वजीर आजम की नाराज फजलुर रहमान से मुलाकात खासी मुफीद रही। मौलाना की नाराजगी की वजह क्या है? किससे शाकी, किससे नाराज? वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद दुबई मुज़ाकरात के तनाजुर में जिन ख्वाहिशात और खदशात को इम्कानात और कयास आराइयों की शक्ल में पेश किया जा रहा था वो मादूम पड़ गए, क्योंकि साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने पिशावर में मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से की जाने वाली गुफ्तगू और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल का बिला ताख़ीर नोटिस लिया था और इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बारे में कहा था। मुलाकात के हवाले से जो सरकारी एलामिया जारी किया गया वो अपनी जगह पर, लेकिन ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के लिए जिनके हमरा उनके वफाकी वज़ीर साहबजादे असदुर रहमान भी थे, ये मुलाकात खासी मुफीद रही और बाकी आइंदा पर बात ख़त्म हुई। लेकिन मौलाना की नाराज़गी की वजह क्या है और वह दर हकीकत किससे शाकी और किससे नाराज़ हैं? जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर और गैर फ़ाल PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में मीडिया के नुमाइंदों से एक गैर रस्मी नशिस्त में होने वाली गुफ्तगू जो ज़ेर बहस है उसके बाज़ हिस्सों को मुख्तलिफ मफ़हूम की तौजीहात के साथ पेश किया जा रहा है। बिलखुसूस दुबई मुज़ाकरात के तनाजुर में जहाँ ना तो मौलाना को शिरकत की दावत दी गई थी और ना ही इस सिलसिले में उन्हें एतमाद में लिया गया। कहा जा रहा है कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुइना मुद्दत पर असम्बलियाँ तहलील करके निगरां हुकूमतों के क़याम और कौमी इंतखाबात के हामी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इसके ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, इसलिए उन्हें दुबई मुज़ाकरात और मुलाकातों के अमल में शामिल नहीं किया गया, इसलिए वो नाराज़ हैं। ये बात तो खासी हद तक दुरुस्त है कि मौलाना साहब इस सूरत हाल पर नाराज़ तो हैं, लेकिन उनकी असल नाराज़गी दर हकीकत आसिफ अली जरदारी से है, ताहम वो मियाँ नवाज शरीफ से शाकी ज़रूर हैं। अमर वाक़या है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी, पार्लिमानी और सड़कों पर जद्दोजहद करने के हवाले से मौलाना साहब की खिदमात को फरामोश तो क्या नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और जद्दोजहद के इस मरहले पर मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत बनाने के बाद उन्हें आला मनासिब समेत कई वादे किए थे और इन दोनों शख्सियात पर ही क्या मौकूफ़ अक्टूबर 2019 में जब मौलाना साहब कराची से आज़ादी मार्च का काफ़िला लेकर इस्लामाबाद आए थे और 13 दिन का धरना दिया था, तो उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें बाज़ यकीन दहानियाँ दिलाकर धरना ख़त्म कराया था, लेकिन वो यकीन दहानियाँ कभी पूरी नहीं हो सकीं। फिर फाटा के इंतज़ाम पर मौलाना साहब ने मुखालफाना तर्ज अमल इख्तियार किया तो कौमी असम्बली के जारी इजलास में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस में आ गए और उन्हें काफ़ी देर तक एक चैम्बर में मौलाना का इंतज़ार करना पड़ा। इस मरहले पर भी जो कुछ तय हुआ था वहाँ के हालात बताते हैं कि वो पूरा नहीं किया गया। इस तरह के मुतादिद वाक़यात हैं। इस तनाजुर में अगर मौलाना साहब अब ये इंकशाफात करते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जब DG ISI के मनसब पर फाइज थे तो उनकी तरफ से मुझे चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की गई, जो ऐसी गलत बात भी नहीं। मौजूदा सूरत हाल में मौलाना की मियाँ नवाज शरीफ से शाकी होने की वजह यह है कि वो PDM में उनके इत्तेहादी हैं, इसलिए उन्हें मशावरत एतमाद में ज़रूर लेना चाहिए था। लेकिन आसिफ अली जरदारी से नाराज़गी इसलिए है और उन्होंने आइंदा इंतखाबात में उन्हें वफाक में जो जिम्मेदारियां देने का वादा किया था उस वादे के ईफा होने की उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और ख़ुद उनकी जमात पंजाब में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुल्तजियाना नज़रों से देख रही है, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की शक्ल में आसिफ अली जरदारी के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि मियाँ नवाज शरीफ इस हवाले से मौलाना से देरीना ताल्लुक़ और अपनी रिवायती वज़ादारी निभा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।